हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक सीटेट के एक बिल्कुल एकदम नए टॉपिक का जो एग्जाम में आप देखते होंगे, अक्सर वो प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, उस टॉपिक से जो आपको ऑन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो होता क्या है, बच्चों में इसकी क्या उपयोगिता है, शिक्षक के लिए पोर्टफोलियो कितना ज़रूरी है, ये चीज़ें आप आज जानेंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है, किस तरह से आप पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं और कहाँ करते हैं और किन किन रूपों में करते हैं, इसका रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड के माध्यम से क्या क्या चीज़ें पोर्टफोलियो के अंतर्गत आप रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे पोर्टफोलियो में। आज सीटेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है पोर्टफोलियो। आप देखेंगे एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके लिए जो भी चीज़ें जाननी है, समझनी है, हमारे क्लास में लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो की। और एक बात और, अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें और वीडियो को जल्द से जल्द, जिनका पेपर है कल परसों में, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए, जिससे उनको कुछ नंबरों का ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तब बात करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो होता क्या है, थोड़ा सा आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, तो थोड़ा सा हम भी और डिटेल में उसको बात करें। कहा जाता है कि पोर्टफोलियो एक फाइल होती है। फाइल का मतलब ये कि जो ऑफिस में रखी जाती है वो फाइल नहीं, एक फाइल होती है। फाइल का मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम कहीं भी किसी सूचना को अपने दिमाग में, अपने स्तर तक उस सूचना को संग्रहित करके रखते हैं। किसी भी बच्चे की सूचना, चाहे किसी भी की सूचना, हम अपने दिमाग में एक फाइल के माध्यम से उस सूचना को रखते हैं, जिसमें एक बच्चे को ले लेते हैं। अगर हम सीटेट पढ़ रहे हैं तो बच्चे को यहाँ बात करेंगे, तो इसमें हम किसी बच्चे की निश्चित अवधि, कहा जाता है एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रह, यानी एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों के संग्रह को ही पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी हम किसी को काम सौंपे हैं कि 2 महीने के अंदर वो काम हो जाना चाहिए, तो हम उस पर निगरानी करते हैं कि 2 महीने पहले दिन से 2 महीने का जो पहला दिन है वो काम कैसे शुरू कर रहा है, किन किन चीज़ों की उसकी आवश्यकता पड़ रही है, काम वो कर रहा है तो क्या क्या उसको दिक्कतें आ रही हैं। ये सारी चीज़ों को हम लास्ट 2 महीने तक बढ़िया से निगरानी करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और उसके बाद अपने दिमाग में या एक रजिस्टर के माध्यम से जो चीज़ें हमको भूले ना, उस कॉपी में हम नोट कर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में एक हम कहते हैं ना फाइल संग्रह बनाते हैं, यानी हम माइंड में भी फाइल संग्रह कर सकते हैं, और जो बहुत बड़ी चीज़ें होती है अगर भूलने का डर हो तो कॉपी में भी उसको नोट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो एक फाइल संग्रह होता है, जिसमें एक निश्चित अवधि के अंदर किए गए कार्यों का संग्रह होता है, उसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी हम ये एक परिभाषा के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं कि एक फाइल का संग्रह होता है। पोर्टफोलियो मतलब फाइल का स्टेप बाय स्टेप, यानी एक व्यवस्थित तरीके से हम उसकी समस्या को जानते हैं, उसके व्यवहार को जानते हैं, उसके कार्य को जानते हैं कि क्या चीज़ें किस तरह से ये प्रगति कर रहा, उन्नति कर रहा, अवनति कर रहा है, इसकी प्रोग्रेस किस तरह से है, एक स्टेप बाय स्टेप में कि छलांग लगा रहा है कि अधोगामी हो रहा है,
कि नतोधर हो रहा है कि किस प्रकार से इसकी एक जो वृद्धि है वो किस प्रकार से हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि यह एक फाइल का संग्रह बना लेते हैं हम, इसकी ऊंचाई जैसे इसके विकास करने का एक क्रम देख लेते हैं कि कब से शुरू कर रहा है, कब से ख़त्म करना है, इन सारे के बीच में हुए वो कार्य जो होता है एक हम फाइल संग्रह अपने दिमाग में भी बैठा लेते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे बालक ने किया है। और अगर आपको भूलने का डर हो तो कॉपी में नोट करके फाइल संग्रह कर लेते हैं, जिसमें एक निश्चित अवधि के अंदर, यानी आपको एक समय दे दिया गया होता है कि जैसे आपका सीटेट का पेपर है तो समय दे दिया गया है कि 28 और से पेपर आपका शुरू होगा और बहुत सारे लोगों का अलग अलग बैचों में होगा, तो एक अवधि दे दिया गया है ना, एक टाइम दे दिया गया है, जिनका जिस समय है उसके समय के अंदर ही वो कार्यों को करना है। यानी पेपर जिस डेट पे आएगा उस डेट पे आपको करना ही करना है। यानी हम अपना जितना भी कार्य है, यानी पढ़ाई लिखाई जितनी भी है, हम उसको उस डेट के अंदर कर लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। और उसके बाद जो उसका परिणाम आता है वही पोर्टफोलियो, यानी परिणाम आ गया भाई इसका पोर्टफोलियो इतना अच्छा तैयारी किया था, ये पास हो गया, हम बार बार उस पर निगरानी रख रहे हैं, तो ये पोर्टफोलियो होता है। ठीक, पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ों का हम आकलन करते हैं। किस प्रकार के आकलन करते हैं, तो इसमें कहते हैं, इसमें बच्चे की उपलब्धियां, प्रगति तथा कमियों का निरीक्षण करते हैं, ये अगली वाली लाइन में ये चीजें कह रहा है कि इसमें बच्चे की हम उपलब्धियां, बच्चे ने अभी तक क्या अचीवमेंट किया, प्रगति क्या उसकी प्रोग्रेस रही, कमियां क्या डीमेरिट उसकी रही, का निरीक्षण करते हैं। भाई एक तरह से इंस्पेक्शन करते हैं ना उसका, कि किस तरह के कार्यों को बच्चों ने किया। अगर बच्चे ने शुरुआत से बढ़िया कार्य कर रहा है और बढ़िया करते चला जा रहा है तो उसकी उपलब्धियों में वृद्धि होगी, उसकी प्रगति होगी, अगर ठीक ढंग से वो बच्चा कार्य कर रहा है तो। अगर हम एक एक स्टेप का उसका निरीक्षण करते हैं, ये नहीं हम उसको कुछ गलत भी रहता है तो उसको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे काम करो, तो वो पोर्टफोलियो के माध्यम से ही होता है। अचानक कहेंगे कि ये काम ऐसे करो तो आप तो पीछे का जान ही नहीं पाए कि बालक अभी तक पीछे कर क्या रहा था। अगर हम शुरुआत से उस पर नज़र बनाए रखें, यानी शुरुआत से हम उसका निरीक्षण करते रहें, तो हम उसकी बहुत सारी उपलब्धियों में उसकी सहायता कर सकते हैं, उसकी प्रगति में सहायता कर सकते हैं, और जो उसकी कमियां हैं हम उसको दूर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? पोर्टफोलियो के माध्यम से। पोर्टफोलियो में उसका हम निरीक्षण करेंगे, किस प्रकार के जो भी हमने उसको टास्क दिया है, उस टास्क का जो भी हमने टास्क दिया उसका शुरुआत से बालक का हम निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। बालक देख रहे हैं टास्क लेके कर रहा है, वो ठीक से कर नहीं पा रहा था, हम उसमें थोड़ी सी सहायता कर दे रहे हैं। जब वो सहायता कर दे रहे हैं तो बालक देख रहे हैं कि और अच्छे से करना शुरू कर रहा है, मतलब थोड़ी बहुत कमियों को हम दूर करके आगे बढ़ा दे रहे हैं। अब ये उसकी प्रगति की तरफ वो उन्नतर हो जा रहा है, और जो उसकी कमियां हैं वो पोर्टफोलियो के माध्यम से दूर होती चली जा रही हैं। यानी एक हम डेटा बना ले रहे हैं, एक संग्रह बना ले रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उसकी समस्याओं को अच्छे ढंग से दूर कर सकते हैं। भाई ये पोर्टफोलियो देखिए कितना लाभदायक है। छोटा बालक है, सिखा रहे हैं, वो सीख ही नहीं पा रहा है, तो हम अपने शिक्षण कौशलों को बदल देते हैं। जब शिक्षण कौशलों को बदल रहे हैं तो वो सीखने के लिए दूसरे शिक्षण कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सीखने के लिए थोड़ा सा अब उत्साही हो रहा है कि अब हम सीख लेंगे। तो बालक जब अपने हम कौशलों को एक ही कौशल पे पढ़ाएंगे तो शायद ना सीख पाए, लेकिन विभिन्न कौशलों का जब हम उस पर प्रयोग कर रहे हैं तो वो सीखने के लिए थोड़ा सा तत्पर हो रहा है। जब वो थोड़ा सा तत्पर हो रहा है तो हमने जान लिया कि क्या कमियाँ थी, हमारे शिक्षण कौशलों में कमियाँ थी, हम वही काम शिक्षण कौशलों को बदल के उसको सिखा रहे हैं, तो वो बालक सीखने के लिए तत्पर हो जा रहा है। तो ये कहते हैं कि पोर्टफोलियो में और भी एक लाइन कह सकते हैं, इसमें बच्चे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किस प्रकार की जानकारी मिलती है भाई? बच्चों से संबंधित
महत्वपूर्ण। अरे भाई बच्चों के जब पोर्टफोलियो निकालें, पोर्टफोलियो देखिए ये चीज़ें जान लीजिए, एक बात क्लियर कट, पोर्टफोलियो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का। ये यहाँ पे बात बच्चों की हो रही है तो सिर्फ हम बच्चों की पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। आप आजकल के देखिए ट्रेंड में चल रहा है पोर्टफोलियो, राजनेताओं का पोर्टफोलियो, शिक्षकों का पोर्टफोलियो कि शिक्षक कब से पढ़ा रहा है, कितना अनुभवी है, एडवोकेट का पोर्टफोलियो, डॉक्टरों का पोर्टफोलियो कि ये डॉक्टर कितने अभी तक सक्सेस ऑपरेशन किए हैं, कहाँ कहाँ ये जॉब किया है, ये अभी तक कितने इसके पास मरीज आए थे, एक भी इसके साथ कोई भी कोइंसिडेंट नहीं हुआ है। इस तरह का पोर्टफोलियो मरीज निकाल के उनके पास जाता है कि ये डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, इनसे कोई दिक्कतें नहीं होती, इनके पास जाने के बाद ठीक होता है। तो पोर्टफोलियो किसी भी क्षेत्रों में यूज होता है, ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो किसी एक विभिन्न क्षेत्रों में यूज होता है। तो यहाँ पोर्टफोलियो शिक्षा के क्षेत्र में यूज हो रहा है तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर राजनेताओं की बात करते तो राजनेताओं के क्षेत्र में कि ये पार्टी दल बदलू वाली है, ये राजनेता का थी जनाधार कम है, इसको टिकट ना दिया जाए, इससे टिकट, इसको टिकट, ये क्या है? ये सारी पोर्टफोलियो ही हैं कि आप उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं, बैकग्राउंड को चेक करने के बाद उसके आगे आने वाले भविष्य को भी चेक करते हैं और बीच में इसने कितने कार्य किए हैं एक समय के अनुसार कि 2 सालों में इसने कितने कार्य किए हैं, 3 सालों में कितने कार्य किए हैं, उसके साथ दूसरे की तुलना करते हैं और उसके अनुसार उसको जो भी टिकट देना होता है दे देते हैं। तो वो पोर्टफोलियो का एक माध्यम है। ठीक, इसमें कहते हैं किस प्रकार की जानकारी दी जाती है भाई, तो कहते हैं व्यक्तिगत, बच्चे को किसी को पर्सनली भी जानकारी दी जा सकती है। व्यक्तिगत यानी किसी एक बच्चे को भी समझाया जा सकता है पोर्टफोलियो के माध्यम से जो उसकी एक समस्या होती है। सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी भी उसको दी जाती है कि समाज में किस किस तरह से बच्चे कार्य कर रहे हैं, उसकी भी हम जानकारी ले सकते हैं। उसके संस्कार किस तरह से हैं, किस परिवार से बिलोंग करता है, उस किस तरह की पृष्ठभूमि से मिलके आया है, तो इस तरह की भी हम बच्चों की जानकारी ले सकते हैं। उसकी शैक्षणिक जानकारी भी ले सकते हैं। शैक्षणिक क्या कि क्या कहाँ से पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है, क्या अभी तक सीखा है, क्या उसको सिखाना अभी बाकी है, किस तरह से उसको सिखा दिया जाए जिससे उसको संपूर्ण सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हम पोर्टफोलियो के माध्यम से चीज़ें जान सकते हैं कि हम उसको व्यक्तिगत भी समस्या को दूर कर सकते हैं, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक समस्या को भी जान सकते हैं और उसके समाज को बढ़ाने में, उसकी संस्कृति को बढ़ाने में और उसकी जो कमियां उसको दूर करने में पोर्टफोलियो हमारा बड़ा मदद करता है। शैक्षणिक अभी तक क्या पढ़ा है, क्या समझा है, क्या जानता है, उसके बारे में भी हम अच्छे से बता सकते हैं। ठीक, तो किसके माध्यम से? पोर्टफोलियो के माध्यम से। ये चीज़ें आप नोट करते रहिएगा। अब बात करते हैं इसकी सहायता से मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। इसकी सहायता से क्या किया जाता है? मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। मूल्यांकन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। भाई आप लोग देखते होंगे कि कक्षा में पढ़ाने जाते होंगे तो कक्षा में आप जानते हैं कि विद्यार्थी कौन तेज है, किससे क्या पूछेंगे तो अभी तुरंत वो उत्तर दे देगा। तो आपका भी पोर्टफोलियो देखिए वहाँ पे काम कर रहा है। पोर्टफोलियो किसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है? अगर कक्षा में जा रहा है तो शिक्षक को के लिए अगर प्रश्न पूछते हैं कि पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा जरूरी किसके लिए होता है कक्षा में एक, तो आप कहेंगे शिक्षक के लिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक को अगर पोर्टफोलियो का ज्ञान है, उससे बालक से रिलेटेड सारी ज्ञान रखता है तो बालक को विकास में वो सहायता कर सकता है। ठीक, तो ये कहता है कि इसकी सहायता से पोर्टफोलियो की, इसकी सहायता का मतलब पोर्टफोलियो, इसकी सहायता का मतलब पोर्टफोलियो की सहायता से मूल्यांकन काम, यानी हम शुरुआत से उस पर निरीक्षण कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले रहे हैं और उसके बारे में हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि ये तो बालक बड़ा अच्छा है, हर चीज़ों में ये अव्वल रहता है, यहाँ चीज़ें उसको दिक्कतें थी, देखिए इस दिक्कतों को भी उसने दूर कर लिया है। अब उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक बौक विद्यार्थी हो, बौक मतलब मूढ़, अब उसको भी हम कैसे सिखाएंगे, पगलुआ को कैसे सिखाएंगे, समझाएंगे उसको। कहते हैं ना पागल है, तो हम पगलुआ नहीं कहते, प्यार से पागल कह रहे हैं कि लोग कहते हैं ना वह तुम तो बहुत पागल हो। मुस्कुरा के देखिए, कहने के भी 2 तरीके होते हैं। अगर उसको आराम से इजी वे में कहेंगे तो बुरा नहीं मानेगा, और कहेंगे पागल हो
तो वो बुरा मान जाएगा। तो मैं प्यार से कह रहा हूँ कि जो वो छोटा विद्यार्थी ये नहीं समझ पा रहा है, हम उसका मूल्यांकन करते हैं पोर्टफोलियो के माध्यम से, और उसकी जो कमियां रहती है, अगर भले से मूढ़ बालक क्यों ना हो, भले से मूर्ख बालक क्यों ना हो, अगर पोर्टफोलियो का सहारा लिया जाए तो उस मूर्ख बालक को भी एक औसत विद्यार्थी बनाया जा सकता है। इसका उदाहरण आप सबसे बड़ा ले सकते हैं न्यूटन को। अगर उदाहरण ही लेना चाहते हैं तो आप एक उदाहरण ले लीजिए मूर्ख विद्यार्थी का, न्यूटन का। अगर न्यूटन को शुरुआत से वो चीज़ें चल रही थी और वो कितने सारे प्रयोग किए और आपके नज़रों में क्या था, पागलपन के अलावा कुछ नहीं था। अगर पुराना उसका इतिहास पढ़ते हैं, क्या क्यों उसका इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसने अभी तक किया, और करने के बाद जब आया तो क्या क्या चीज़ें ये कर गया। गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया उसने, क्या दे दिया, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे पोर्टफोलियो काम कर रहे थे। आप उसके पोर्टफोलियो को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और आज गुरुत्वाकर्षण का जो उसने नियम दिया वो कार्य करते हैं किसके माध्यम से, पोर्टफोलियो के माध्यम से। यानी आप किसी की भी जानकारी चेक करते हैं वो पोर्टफोलियो के माध्यम से ही चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके 2 रिकॉर्ड होते हैं, पोर्टफोलियो के 2 रिकॉर्ड होते हैं। एग्जाम में वो दोनों रिकॉर्ड पूछे जाते हैं। अगर वो शब्दावली पूछ ले तो आपसे वो क्वेश्चन छूटे ना, ये ध्यान रहे। अगर वो आपसे प्रश्नावली पूछ ले, शब्द पूछ ले, शब्दावली पूछ ले, तो आपसे वो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। वो प्रश्न कौन कौन से हैं भाई, कहते हैं एनेक्डोटल, अकमुलेटिव। एक पहला है एनेक्डोटल, दूसरा है कमुलेटिव। ये 2 शब्दावली ऐसी है, आप अगर नेट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे ना, नेट वगैरह, पीएचडी वगैरह की, तो इन शब्दों से आप परिचित होंगे। अगर नेट वगैरह शब्दों की तैयारी नहीं करते हैं तो ये शब्द दोनों आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, और नहीं भी सुने होंगे तो कोई बात नहीं, इस कक्षा में जान लीजिए। एनेक्डोटल क्या होता है भाई, एनेक्डोटल, इसमें बच्चों के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसमें कहा जाता है एनेक्डोटल के अंतर्गत कि इसमें बच्चे से संबंधित सभी, ध्यान दीजिएगा, सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। सभी तरह का मतलब क्या, कि इसमें घर परिवार, आचरण, व्यवहार, नीति ने सारे तरह के व्यवहारों का, यानी एक तरह से होल, पूरा का पूरा विवरण ही रखा जाता है कि कब ये जगता है, कब सोता है, कब जाता है, कब कहाँ घूमने जाता है, कब स्कूल जाता है, कब किससे मिलने जाता है। इस तरह की सारी जानकारी हम बालक की रखते हैं, उसको एनेक्डोटल कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये शब्दावली आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ दे और 1 लाइनर में देता है कि इसमें बच्चे के किस तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो आप कहेंगे इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे कह सकते हैं व्यवहार यानी एज ए होल, पूरा का पूरा व्यवहार, उसके कौशल, किस किस तरह से वो समाज में रहता है और कैसे कैसे वो व्यवहार करता, अभिवृत्ति, उसकी अभिवृत्ति समाज के प्रति क्या है, ठीक। ये सारी चीजें आप ये देख सकते हैं किसके माध्यम से, एनेक्डोटल की मतलब कब जागता है, कब सोता है, कब उठता है, कब मिलता है, कब जाता है, ये मतलब सारे के सारे एज ए होल, पूरा का पूरा रिकॉर्ड पोर्टफोलियो के अंतर्गत, ये जो एनेक्डोटल है उसके अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें व्यवहार, कौशल, अभिवृत्ति, इस तरह की चीजें आ जाए कि अभिवृत्ति किसके अंतर्गत रखी जाती है, तो आप कहेंगे एनेक्डोटल, व्यवहार तब भी एनेक्डोटल, कौशल एनेक्डोटल। अब बात करते हैं दूसरा, कम्युलेटिव, जो इसका होता है कम्युलेटिव, जो भी आपको लिखा मिले आप कम्युलेटिव ही जानिए कि कम्युलेटिव, इसमें बच्चे, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि इसमें बच्चे की कक्षा से सिर्फ संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसमें बच्चे की कक्षा से सिर्फ संबंधित
रिकॉर्ड रखे जाते हैं। यानी अब यहाँ पे फुल स्टॉप कर रहा है कि भाई इसमें सिर्फ कक्षा से रिलेटेड, यानी बच्चा कक्षा में आता है, मतलब कक्षा में आने का मतलब विद्यालय में जब आ जाता है, उस विद्यालय में उतने घंटे के अंदर विद्यालय का जो टाइम होता है, कितने टाइम से इतने टाइम तक विद्यालय रहेगा, उस टाइम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें वो करता है, किस किस तरह के वो कार्य करता है, किस किस तरह के व्यवहार वो करता है, सिर्फ उसी के बारे में बस उसका गणना रखा जाता है, उसका संग्रह रखा जाता है, उसकी जानकारी रखी जाती है। वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। जैसे हम कह सकते हैं इसका एकेडमिक इसका एकेडमिक क्या रिकॉर्ड है भाई, कितना अच्छा ये पढ़ने में, इसकी उपस्थिति, ये कितने दिन विद्यालय, अनुशासन, उपलब्धि, मतलब इस तरह के बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो एक स्कूल से संबंधित, यानी एक कक्षा से संबंधित जितने भी उसके रिकॉर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें आप कम्युलेटिव रिकॉर्ड के अंतर्गत रख सकते हैं। वो किसके अंतर्गत? पोर्टफोलियो। यानी इसके लिए भी हमको साल भर का 6 महीने का कम से कम समय चाहिए ही चाहिए, जिसके बारे में कितना दिन वो आया है, वो कितना अनुशासित रहता है, अभी तक वो क्या क्या क्लास में किस तरह की उसकी उपलब्धियां हैं, प्रश्नों को पूछते हैं तुरंत उत्तर देता है, थोड़ा लेट से उत्तर देता है, थोड़ी देर बाद देता है, ये सारी चीज़ों की हम जानकारी इस पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तो थी आज की पोर्टफोलियो की क्लास, जो आपके सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी। अगर इस क्लास को आप देख लेंगे तो कल का पेपर, परसों का पेपर और आने वाले जितने भी सीटेट के पेपर हैं उसमें आपके प्रश्न इससे रहेंगे ही रहेंगे। आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, पोर्टफोलियो से प्रश्न उठा के रहते ही रहते हैं। अगर आपको नंबर इससे भी प्राप्त करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो चीज़ें न समझ में आई हो कमेंट के माध्यम से हमको जवाब दे दीजिए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।